चलिए सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसे कि हर क्लास के समय आपको बताया जाता है कि जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप क्लासेस को शेयर कर दें ताकि सारे के सारे टिंगर आ सके, क्योंकि उसके बाद सीधी बात, नो बकवास, करेक्ट आंसर। एक बार वॉइस बता दे। इवनिंग की क्लास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था ये, बाकी मुझे माइक चेंज कर दिया है अभी के अभी नया मंगवा के, तो अब मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आनी नहीं चाहिए भाई। और फिर भी आए ना तो फिर तो मामला ही गड़बड़ है, मस्त वॉइस है। चले ले जी सरकार। क्लियर कट पॉलिसी हो गई। चले भाई बात स्टार्ट करते हैं। रेडी सब? एक बार जल्दी से क्लासेस को शेयर कर दीजिए। आप अपने ग्रुप में शेयर करते फटाफट मैं भी कर देता हूं ताकि सभी बच्चे आ जाएं और पढ़ सके अच्छे से। 1 घंटा अपना साथ में निकल जाए, बढ़िया और बेहतर और निकल जाए बेहतरीन तरीके से। सभी बच्चे तैयार है झकास तरीके से, बहुत बढ़िया बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश बेटा। इसी के साथ ही सेशन की शुरुआत होती है लाइव वोकैब। आज मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ा देता हूं, ठीक है? क्या पढ़ा देता हूं बेटा? वोकैबुलरी पढ़ा देता हूं, ध्यान दे इधर। चलो जी चलो, कोई बात नहीं है। ये लो, चलो जी बेटा, तो आक्रमण शुरू। चलो बाबू आ जाओ। अब सबसे पहले यहां हम बात करने की कोशिश करेंगे और तैयार रहे सभी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ आया है, तो जल्दी से अब बीच में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बातें करने का टाइम समाप्त हो चुका है। देखो इडियम और फ्रेजेस का मतलब यहां से हम देखेंगे। लिखा हुआ है व्हाट्स द गुड ऑफ एंटरिंग इनटू नेगोटिएशन विद अ मैन ऑफ स्ट्रोक। हियर अ मैन ऑफ स्ट्रो मींस, यहां पर ये एक इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रो। क्या लिखा हुआ है? अ मैन ऑफ स्ट्रो। और कहने की कोशिश कर रहा है कि अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है। अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है, और आपको एक बात बता देता हूं, जानकर खुशी होगी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर की क्लास शुरू होगी, ठीक है? कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कल 8 बजे से शुरू है बेटा ना। सारे यूनिट के क्वेश्चन एक साथ ही चलेंगे 8 बजे, और ये क्लास आपकी लेंगे मनु सर। कौन से सर लेंगे? मनु सर लेंगे 8 बजे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उनका एक तरीके से टेस्ट होगा, तो 8 बजे ये वाली क्लास। मैं आपसे मिलूंगा रात को 10 बजे। कितने बजे मिलूंगा? रात को 10 बजे मैं आपको मिलूंगा। और दिन में मैं 6 बजे आपसे शाम को 6 बजे और 3 बजे और 4 बजे। ये इतनी सारी क्लासेस है भाई, और क्या तुम जान ले बच्चे की है? तो यहां पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर शुरू कर दिए। ग्रामर में ले ही रहा हूं, वो कैब चल ही रहा है, लिटरेचर अलग से चल ही रहा है। अब तो मेरे ख्याल से भाई अब भी नहीं पढ़ पाओ ना तुम, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। फिर तो पकौड़ी बेचेंगे, साथ में मुझे भी ले चलना। हाँ, ये राइटर से तुम्हारा बेटा 16 नंबर की यूनिट है, वो मैं पढ़ाऊंगा वापस, तो मैं कल परसों में उसको पढ़ा दूंगा, ठीक? आ जाओ। तो देखो अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्ट्रो का मतलब अगर आपने देखा हुआ, ये जो शहरों के लोग इतने जब जूस पीने जाते थे, ऐसे एक नलकी होती है उसे डाल के फिर पीते, तो ये होता है स्ट्रो। और फिर पीने के बाद क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो उसकी इज्जत क्या है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस पीने वाले कोई इज्जत है? पिया फेंक दो। तो ये भी कह रहा है कि एक आदमी जिसकी इज्जत स्ट्रो की जैसे है, तिनके की बराबर है, एक लकड़ी या तिनका है या फिर एक ऐसी सिस्टम है, तो एक स्ट्रो इतनी सी इज्जत है जितनी स्ट्रो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, इसका मतलब होता है सार। क्या होता है? सार। एक ऐसा आदमी जिसका कोई भी सार नहीं हो। इसका सही आंसर ए होगा बेटा। एक ऐसा आदमी जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, एक यूजलेस आदमी हो सकता है, एक ऐसा आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? ए आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स
विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर। ऐसा बताए कि जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। एज यू स्नो यू सेल सो रीप, एज सीच ऑन टाइम 7 9s, बर्ड्स ऑफ फीदर टुगेदर फ्लॉक, मैक है वाहिल द सनसाइंस। ये बिल्कुल सही है, मैक है वाहिल द सनसाइन। इसका मीनिंग भी समझ ले क्या होता है। ये होता है द सनसाइन, इसका मतलब ये होता है जब सूर्य चमकता है ना, जब सूर्य चमकता है तब आप भूसे को, गेहूं होता है गेहूं, फिर गेहूं में कोई वो रहता है कचरा टाइप, तो हवा के अंदर ऐसे ऐसे करते हैं तो वो कचरा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाना। इसके बाद यहां से देखिए ये क्या कहा जा रहा है, यहां लिखा हुआ है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फीलिंग अंडर द वेदर। क्या लिखा हुआ है, ये इडियम है फीलिंग अंडर द वेदर। अब आपको ये बताना है कि फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम होता है। मौसम की तरह तुम बदलते ना जाओगे, ठीक है। तो फीलिंग अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होगा, हैड बैड वेदर होगा, टू फील इल होगा, यहाँ पे रिजुडाइट होगा, रिफ्रेश्ड होगा। तो यहां पर बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल जवाब दे दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दे दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, मस्त जवाब यहां पर आता हुआ आप लोगों का, कोई भी टेंशन। तो देखो अगर फीलिंग अंडर द वेदर मतलब अपने आप को मौसम से पीड़ित, मतलब फील इल मतलब मौसम की बीमारी हो गई, जुकाम हो गया, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये क्या कहेगा कि ये आप एक तरीके से मैं आपसे यूं कहूं तो इसका मतलब है, क्या मतलब है कि बुरा होना या स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, बिल्कुल। और फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उठेंगे। तो ये वाला आंसर क्या कह रहा है, अब जल्दी से यहां पर आ जाइए। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपके 4 5 7 4 क्वेश्चन एक साथ खत्म हो जाएंगे, समझेंगे। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 टू फॉर्म करेक्ट प्रोवर्ब्स। अब यहां पर आपको प्रोवर्ब्स बिठाना है। तो प्रोवर्ब सिलेबस में है क्या, पहले बता दो, प्रोवर्ब सिलेबस में है कि नहीं है। ए लियोपार्ड, एवरी क्लाउड, डोंट क्राई, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, ध्यान दियो भाई यहां पर, ठीक है, ध्यान दियो रे भाई। अब ये कह रहा है ए लियोपार्ड, ठीक है। लियोपार्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ होता है। क्या होता है, तेंदुआ। तो एक जो तेंदुआ होता है ना, तो इसके आगे क्या आएगा, कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अब जो तेंदुआ होता है उस तेंदुए पे ऐसे ऐसे धब्बे होते हैं बॉडी के ऊपर, पता हो तो ये कह रहा है कि ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। जो एक तेंदुआ होता है वो तेंदुआ अपने धब्बों को, नहीं है सर, कंफर्म कर लो अभी तो, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, नहीं है तो फिर तुम फालतू में टाइम खाली पीली वेस्ट मत करो, तुम्हारा जो ये सिलेबस में है तो यही पढ़ो फिर। चलिए जी, यहां लिखा हुआ है दे हैव 8 डेगर्स ड्रॉन। ये फ्रेजल वर्ब है, 8 डेगर्स ड्रॉन। क्या लिखा हुआ है, 8 डेगर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा, 8 डेगर्स ड्रॉन, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 8 डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स का मतलब क्या होता है, खंजर होता है। क्या होता है बेटा, खंजर होता है। डेगर्स का मतलब क्या होता है, खंजर होता है। टू लीव काम या टू लीव सेपरेटली या नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये खंजर कब आता है, जब दुश्मनी होती है। खंजर, डैगर यानी क्या हो गया, खंजर हो गया। और खंजर कब आता है, जब दुश्मनी होती है। और दुश्मनी होती है तो आपके रिलेशन कैसे होते हैं, बी बिटरली हॉस्टल, मतलब आपके एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरे रिश्ते हैं। काहे के भरे रिश्ते हैं, कड़वाहट भरे रिश्ते हैं। इसी के साथ यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहां से इसका देखिए, ये इडियम है, ये सिलेबस में है अपने। जल्दी से बताया बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है, बराबर चल रहा है। यहां से जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान देना। यहां लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे। क्या होता है मतलब, टू स्मेल ए रेट। क्या होता है मतलब, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या होता है मतलब, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। क्या होता है मतलब, अब समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखो ए रेड लेटर डे यानी लाल दिन, है ना। तो
तो एक ऐसा दिन, मेमोरेबल डे, आपकी जिंदगी का मेमोरेबल डे कब हुआ, मतलब यादगार दिन। लेकिन यादगार दिन काय के लिए, अच्छा ऐसा नहीं कि कोई ट्रेजेडी हो गई और उस दिन को तुम भूल नहीं पा रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये बच सकूं, क्या बोलते हैं, बहुत खराब दिन है ये, इसलिए मैं इसको बार बार कभी भूल नहीं सकता, नहीं। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो आपके जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते, पर वो खुशियों से भरा हुआ है, खुशी का दिन होना चाहिए। तो टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग नहीं, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट नहीं, टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट नहीं, स्पेशल नॉट वर्दी मेमोरेबल ओकेजन। तो भाई पहले के अंदर आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर हो गया। पहले के अंदर क्या आएगा, डी। टू स्मेल ए रेट, अब यहां पर देखो टू स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है, सुगंध, सुगंध, गंध। रेट यानी चूहे की, घर में अगर चूहा मर जाता है तो दादी बोलती है अरे यार देखो कहीं ना कहीं भाई चूहा मरा हुआ है, इसका मतलब उस बदबू से, स्मेल से क्या पता लगता है, भाई साहब कुछ ना कुछ मरा हुआ है, मतलब सस्पेक्ट, संदेह है कि शायद चूहा मरा हुआ है। तो टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, तो यहां पर इसमें क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी नहीं छोड़ा एक भी पत्थर को, अनटर्न मोड़े बिना, एक भी पत्थर को मोड़े बिना नहीं छोड़ा, इसका मतलब तुमने हर प्रयास कर लिया। इसका मीनिंग हुआ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर प्रयास कर लिया। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी एक नए पत्ते की तरफ मोड़ना, इसका मतलब नई शुरुआत करना। टू मेक ए फ्रेश एयर, तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक में डी है तो ये एक में डी रहा, गलत हो गया, एक में डी रहा ये सही है, एक में 3 रहा गलत हो गया, एक में 2 है वो भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना, सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर एकदम सही आंसर है। ठीक है बच्चे, चलो जी, इसी के साथ 7 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। और 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे यहां पर। तो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। देखता हूं, स्मगलर्स ट्राइड टू फिश इन द ट्रबल वाटर, है ना, फिश इन द ट्रबल वाटर, ये आ गया, फिश इन द ट्रबल वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, तो फिश इन द ट्रबल वाटर, जो मछली है वो परेशान वाले पानी में है, तो तुम मछली आसानी से पकड़ लोगे अब, क्योंकि मछली पानी कम है या कोई भी प्रॉब्लम है पानी में, तो मछली को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक डबल बेनिफिट ना जीना, टू वर्क हार्ड ना जीना, ट्राई टू डिस्ट्रॉय नाइट, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए क्योटिक सिचुएशन, बुरी सिचुएशन का लाभ उठाना। ट्रबल वाटर का मतलब होता है बैड सिचुएशन, आप सही सिचुएशन में नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, वही जो मैंने अभी अभी पिछली बार बताया है। ठीक है, वही आंसर होता है जो अभी अभी मैंने पिछली बार बताया है। अब जल्दी से फटाफट एक बार कल का डायलॉग याद है सबको, फुल एनर्जी के साथ सभी एक साथ बोलेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो कमॉन, इसी के साथ यहां पर अपने हौसलों को बुलंदियों पे रखे। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक आदमी जिसका कोई भी सार नहीं है, एक आदमी जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, हौसले कहते हैं देख लेंगे, बेहतरीन बात है, शाबाश। में थोड़ा सा ठीक कर देता हूं तुम्हें ना, थोड़ा सा बवाल यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा ठीक दे देते हैं हम आपको। पैसा नहीं लग रहा है यहाँ हमारा, क्या नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। ओके जी, ओके, चलो जी बाबा, चलिए सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। गिव मीनिंग ऑफ इडियम क्राई वुल्फ। क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई यानी चिल्लाना होता है, वुल्फ या क्या नहीं होता है, भेड़िया होता है। अब बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी ना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, गांव जाते हैं लठ लेके, भाई साहब देख कहाँ आया, वहां गए तो कोई आया ही नहीं। फिर बाद में चलो ठीक है, ये आया तो नहीं आया, फिर दूसरे दिन बच्चा जाता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, अरे भाई साहब पगला रहा है क्या, एक दिन सच में भेड़िया आ गया, कर दिया खत्म, कोई गया ही नहीं गाँव वाला। तो यहाँ पे टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब क्या हो गया, टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब समझ जाओ क्या हो गया, एक झूठा अलार्म लगाना। क्या लगाना, झूठा अलार्म लगाना।
इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से जल्दी। बी यहां पर सॉरी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट लॉगर्स हेड। देखो बेटा लॉगर्स हेड का मतलब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा ना ऐसे, जैसे एक आदमी तो ये है और एक आदमी ये है और ये दोनों आपस में सर लगा के ऐसे खड़े हैं, मतलब इन दोनों में युद्ध होगा। क्या होगा, अब इन दोनों में युद्ध होगा। ये पंचुएशन का कल खेल खत्म कर दूंगा महाराज, माफ करो, आप चिंता मत करो ना, आज रुक जाओ, ये दिमाग से नहीं, दिन में मैसेज कर दिया करो कि ग्रुप पर्सनल कहीं पर तो याद आ जाए थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए जब ऐसे रहते हैं सर लगाए हुए, इसका मतलब अब क्या होगा, इसमें झगड़ा होगा, झगड़ा। और झगड़े को क्या बोलते हैं, स्ट्रीफ, यानी कि कलह की स्थिति होना। कौन सी, कलह की स्थिति होना, झगड़े की स्थिति होना। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो जी भाई साहब, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात आती है। यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां कहा जा रहा है एट वंस विट्स एंड। क्या लिखा हुआ है, एट वंस विट्स एंड। अब मेरी बात सुनना, ये जो विट होता है ना, विट इसका मतलब यहां पे लिया गया है बुद्धि। कौन सी, डी, दीदी नहीं बेटा, बुद्धि। अब बुद्धि और एंड का मतलब तुम जानते हो, पहले पिक्चर फिल्म आती थी, अब आती है द एंड। द एंड का मतलब क्या था, है खत्म हो गई। क्लोजेस कल है, कल 6 बजे क्लोजेस का काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करवा दूंगा रात के 10 बजे, दिन में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एंड हो गया यहां पर। विट यानी बुद्धि, यानी किसी की बुद्धि का अंत हो जाना। अब बुद्धि का अंत होगा यानी कंफ्यूजन की स्थिति में होना। बुद्धि जिसके पास होती है वो कंफ्यूज नहीं होता। अब बात समझ में आई यहां पर, तो ये होता है बेटा कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स्ड। एकदम टकाटक आंसर है। इसी के साथ यहां पर देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा ध्यान से देखियो। सी हैड गिवन अप ऑल होप। गिवन अप का फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या, त्यागना होता है, क्या त्यागना होता है या फिर छोड़ देना होता है। तो सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू सी got a call from one of the most sought after। अब बेटा इसमें तो अंडरलाइन ही नहीं है, इटैलिक वर्ड ही नहीं दिया अपन ने तो किसी का, तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो मार्कर ही जाना कहाँ गया रे यार, अरे भाई साहब मार्कर ही गिर गया हमारा, तो रुक जाओ। चलो जी भाई, तो यहां पर क्या कर रहा है बवाल, कुछ द ब्लू सी गॉट, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे, कुछ शायद कौन सा वर्ड इटैलिक है यही समझ नहीं आ रहा है इसमें। बताऊं क्या तुमको, द ब्लू, यही मामला है। और इसका जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। क्या जाएगा इसका, अनएक्सपेक्टेडली जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है, यहां पर देखेंगे ये लिखा हुआ है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ जीना। क्या, चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना। अगर आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल सही है, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, BLU, ब्लू नीला पड़ गया आदमी भाई। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ जीना, इसका मतलब यहां पर हो गया बॉर्न इन अ वेल्दी एंड लग्जरी, मतलब पैदा होना। जैसे अभिषेक बच्चन साहब अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुए, इसका मतलब वो चांदी की चम्मच के साथ ही पैदा हुए। अरे यार कुछ काम ही, अब अंबानी का बेटा है, अंबानी का बेटा अब क्या ही पढ़ाएगा, क्या काम करेगा, वो क्या ही पैसे कमाएगा। मतलब पैसा उसको कमाता है, वो पैसे को कमाता है, समझ में नहीं आता, पैसा उसका है, वो पैसों का है। तो कुछ चीजों के बाद फुल स्टॉप लग जाता है। 13 के बाद यहां 14 की बात आती है बेटा। 14 क्या कह रहा है, ए डैगर्स ड्रॉन। अब भाई साहब डैगर्स ड्रॉन अभी अभी आया था। डैगर्स का मतलब क्या होता है, खंजर, गोपदिया खंजर। और गोपदिया खंजर यानी क्या हो गया, स्ट्रीप हो गया, कलह हो गया, झगड़ा हो गया, बिटरली रिलेशन हो गया, खराब रिलेशन हो गया, स्ट्रेंड रिलेशन, नोकझोंक वाले रिश्ते, कठोर रिश्ते, लड़ाई दंगे वाले रिश्ते, वो इसमें आते हैं बच्चे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन की तरफ यहां बात करेंगे। ये क्या कह रहा है, यहां कहा गया है क्या, नो पेन नो गेन। नो पेन, अगर किसी को पेन नहीं होता ना तो फिर वो कुछ प्राप्त भी नहीं करता। अगर रातों की नींदें आराम नहीं करोगे ना तो फिर रात चैन से भी नहीं सोओगे। अब तुम्हारे से कोई 12 बजे पढ़ता होगा बेचारा, 1 बजे पढ़ता होगा, 2 बजे तक पढ़ता होगा, वो 3 बजे, फिर 6 बजे उठ जाता होगा, तो काफी समस्या आ रही होगी ना। कोई बात नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम, ना जीना हमसे ना हो पाएगा। टेक केयर ऑफ योर फैंस। चलो जी,
तो यहां पर हो गया गिविंग वन सेल्फ एयर्स, यानी एकदम हवा में बात करना, मतलब एरोगेंटली अपनी बड़ाई की बात करना, खुद ही अपनी अपने मुंह दड़े जाना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, पता है तू कैसा है। अब यहां पर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 25 की हम बात करेंगे। तो 25 क्या कहना चाहता है, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, स्टॉर्म का मतलब क्या हो गया, तूफान हो गया। वेदर का मतलब क्या हो गया, मौसम हो गया। अब तूफान के मौसम में जीवन जीना कितना बढ़िया होता है, मजा आता होगा ना कि हाँ मजा आ रहा है, तूफान आ रहा है, हमें उड़ा कर ले जाएगा। नहीं, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम, यानी मुश्किल भरे समय में जीवित रहना, तूफान आता है जब यही होता है। तो ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर करेक्ट यहां पर हो। इसके बाद 26 की देखते हैं, यहां पर बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। यहां पर कहा है टू पुल थ्रो, बेटा ये फ्रेजल वर्ब की जैसे भी काम करता है, यहां से पुल थ्रो। आपसे पूछा जा सकता है कि पुल थ्रो क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बच्चे टू रिकवर, किसी भी चीज के लिए क्या करना, रिकवर करना, जैसे किसी बीमारी से पुल थ्रू करना यानी बीमारी से रिकवर होना। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 27 की तरफ। 27 क्या कहने की कोशिश करता है, ध्यान से देखेंगे। अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली जो पानी के बाहर है। तो पानी के बाहर है अगर कोई मछली तो मजा तो आ नहीं रहा होगा बेचारी का, क्योंकि मछली जल की रानी है, तो परेशानी है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब परिस्थिति में है। क्या, एक अजीब परिस्थिति में है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 28, और जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम्हारी क्लासेस का टाइम है 3 बजे दोपहर को, 6 बजे, सॉरी 3 बजे दोपहर को, ये देख लो इधर सारे के सारे, 4 बजे फिर आपका दोपहर, 6 बजे फिर आपका दोपहर, 8 बजे फिर आपका दोपहर, और 10 बजे फिर आपका दोपहर। यह आपका टाइम टेबल है सभी क्लासेस का। यहाँ लिटरेचर का टॉपिक वाइज चल रहा है, यहाँ ग्रामर की थ्योरी टाइप चल रही है, यहाँ पर आपका कल क्लोजेज होगा, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, और ये मेरी ये वाली क्लास होगी जो मैं आप कुछ भी ले लेता हूँ रैंडम तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ना, ठीक है। जो यहां से देखिए अवॉइड गूज चेज, मतलब मान लो कि गूज का मतलब नेवला होता है, क्या होता है, नेवला होता है, और यहाँ वाइड का मतलब क्या होता है, जंगली होता है। अब जंगली नेवले को चेज करना, चेज करने को मतलब होता है पीछा करना। अब बताओ तुम जंगली नेवले का पीछा करोगे, अगर वो किसी बिल में घुस जाएगा तुम कैसे घुसोगे। तो यहाँ पर यूजलेस एफर्ट्स, मतलब अगर आप जंगली नेवले का पीछा कर रहे हो ना, तो आप बेमतलब में उसके पीछे पड़े हुए हो, कोई सेंस वाली बात नहीं हो, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, तो उसे हम कहेंगे यूजलेस एफर्ट, बिना मतलब का प्रयास करना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन मैक है वाइल द सनशाइन, और ये अभी अभी पिछले जन्म में पढ़ा है। मैक है वाइल द सनशाइन, जब सूर्य चमकता है तभी भूसे को चारे को गेहूं से अलग किया जाता है। तो मतलब होता है कि जब भी अवसर मिले तब चेप दो, यानी मैक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, मतलब ज्यादा किसी भी अवसर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। क्या, किसी भी अवसर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर टू बैंक अपॉन, क्या, टू बैंक अपॉन, और बैंक अपॉन सारी दुनिया किस पे डिपेंड है, बैंक पे, बैंक पे डिपेंड है। बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, टू डिपेंड। एक और आता है काउंट, काउंट का मतलब भी क्या होता है, डिपेंड, क्या होता है, डिपेंड। एक और आता है रिले, रिले का मतलब भी क्या होता है, डिपेंड, क्या होता है बच्चे, डिपेंड होता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल माही यहां पर भी, यहां पर बताया बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। नीड ऑफ द आवर मींस समय की मांग है, नीड ऑफ आवर यानी समय की जरूरत है, यानी द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, सही समय पे आवश्यकता होना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड राइट आंसर इज दैट द रिक्वायरमेंट एट गिवन टाइम इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना आपका 21 तारीख से 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर हूबहू पेपर पैटर्न पे आधारित सीरीज चलेगी, ध्यान रखें इस बात को लेकर। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पुट दियर हेड्स टुगेदर, देखो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, पुट दियर हेड्स टुगेदर। हेड्स का मतलब क्या होता है, दिमाग। मान लो कि कोई भी समस्या है किसी कंपनी में, कंपनी के 10 लोग अपने दिमाग को एक साथ कर लिए, इसका मतलब सभी सोचकर सॉल्यूशन कर रहे हैं उस समस्या का, यानी कंसल्टेट वन अनदर, एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य वचन, यही आंसर होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर ये क्या कहता है। दूसरी बात ध्यान रखना बेटा, 2000 क्वेश्चन
एजुकेशन का क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हो चुका है मात्र 299 के अंदर। ध्यान दे 10 मॉडल पेपर है, हूबहू पेपर पैटर्न पे 10 यानी 100 के हिसाब से 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन और है बेटा टॉपिक वाइज। क्या टॉपिक वाइज 1000 क्वेश्चन और है, उसमें टोटल 2000 क्वेश्चन होंगे। इस नंबर पे बात करके एग्जाम पैटर्न पे आधारित हूबहू टेस्ट सीरीज को सोल्व करे, कितने नंबर आए, कितने में से जांच पड़ताल कर ले रहे। व्हाट डू द फॉलोइंग आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन में वाइल्ड गूस चेस अभी अभी आया था पिछले जन्म में। जल्दी से बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, फटाफट फटाफट चेप दो। इसका सही आंसर क्या होगा यहां से, शाबाश बेटा। वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है, मतलब नेवले का पीछा करना। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण और बिना मतलब का सर्च करना। वो नेवला नहीं मिलेगा रे, नहीं मिलेगा तुमको, काहे टेंशन कर रहे हो। तो यहां से फिर देखिए 34 का करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ वुल्फ इन द शिप। वुल्फ का मतलब हो गया भेड़िया, शिप का मतलब हो गया भेड़, भेड़ों के झुंड में एक भेड़िया, यानी कि पाखंडी आदमी, दगाबाज आदमी, हाइपोक्राइट, पाखंडी, हाइपोक्राइट यानी पाखंडी। इसका मतलब अपने मतलब वो कहता ना कि रूप छिपा कर रहता है, तो उस तरीके का मामला यहां पर है, हाइपोक्राइट यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया। ये कह रहा है ए डेड लेटर, एक लेटर जो डेड हो गया यानी मर गया। 24 तारीख का जीवना था किसी के और तुम्हारे पास पहुंचा पत्र 25 तारीख को, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, मर गया ये, 25 डेट निकल गई। नो लॉन्गर लाइक्ड, नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर डेड, नो लॉन्गर इन फोर्स। इसका मतलब हो गया कि अब किसी का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 36 क्या कहता है, ध्यान है बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। यहां लिखा हुआ है इन ए जिप्सी। जिप्सी का मतलब क्या हो गया, जिप्सी। और आदमी जिप्सी में बैठकर क्यों जाता है, क्योंकि जल्दी पहुंच जाए, यानी कि वेरी सून। क्या बोलेंगे बाबा, वेरी सून इसका आंसर होगा, यानी कि जल्दी से पहुंच जाना। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। 37 इज हियर नाउ। 37 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक यानी धुआं नहीं होता बिना आग के, यानी बिना जले धुआं नहीं उठता। इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, बिना काम के कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहां पर यह बात सही हुई है। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। अब आ जाओ, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आइस टूट गई। आइस टूट गई मतलब एक आदमी बहुत टाइम से चुप था, अब वो बोलने लग गया, तो रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग की जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो चुकी है, वो बोलने लग गया, गूंगा बोलता है भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 क्या कहेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट यानी चूहे की स्मेल, यानी सस्पेक्ट आदमी, कोई ना कोई गड़बड़ा रहा है। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, क्या, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक इसका सही आंसर होगा बेटा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता तुम लोगों का, इस बात का ध्यान रखना। अगर इतने कम समय में तुम्हें कोई इतने क्वेश्चन करवा दे तो हमको बताओ एक बार, ठीक है। अपनी कोई सी क्लास उठाकर देख लेना बिल्कुल, क्योंकि मेरी, अब तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर हुए एक तरीके से मैं, तो समझ रहा हूं ये सारी चीजें आपके समय की जो मांग है, जो वीकनेस है। एचेल्स हिल, हिल यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर देखो एचएलएल्स का मतलब क्या होता है, वीक पॉइंट। क्या, वीक पॉइंट। इसको ऐसे याद रख लो कि ये जो एडी होते हैं ना, एडी पे अगर कोई आदमी मारता है ना तो एडी पे दर्द ज्यादा होता है। क्या होता है, दर्द ज्यादा होता है। तो फेटल वीकनेस यानी घातक कमजोरी, इसका मतलब होता है घातक कमजोरी। क्या, घातक कमजोरी इसका मतलब होता है। बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, शाबाश बेटा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 41 क्या कह रहा है, ध्यान दो यहां पर। 41 क्या कह रहा है, अगर ये पूछे सलाद डे, अरे तो सलाद है तुम्हें खाने के लिए यार, सलाद कब मिलता है, जवानी में मिलेगा, और कब मिलेगा। इसका मतलब हो गया डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस, किसी के जवानी का अनुभव, है ना, सॉरी इन एक्सपीरियंस, यूथफुल इन एक्सपीरियंस, जो छोटी मोटी गलतियां होती है उनकी बात कर रहा है ये। इसके बाद 42 की हम बात करते हैं। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जरा।
एट वंस फिंगर टिप्स, यानी किसी भी चीज का फिंगर टिप्स पे होना। कहते ना भाई साहब सारी की सारी चीजें उंगलियों पे मतलब पूरी तरह से याद है। रेडली एंड अवेलेबल नॉलेज, मतलब बिल्कुल नॉलेज है, सारी की सारी टिप्स के ऊपर है। तो इसका सही आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इनमें तो वैसे ही सही हो जाएगा। इसी के साथ 43 की हम बात करते हैं। अ बैन ऑफ कनेक्शन, कंटेंशन होगा शायद, कंटेंशन इसका मतलब होता है बेटा झगड़ा। क्या होता है इसका मतलब? झगड़ा होता है। तो यहां पर क्या हो गया? एक्ट ऑफ सबमिशन हो गया, और यहां पर सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन हो गया, या टू फ्लाई इन द स्काई हो गया, एरिया ऑफ एग्रीमेंट हो गया, एक्ट ऑफ सबमिशन या सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां से? बिल्कुल सत्यवचन, लड़ाई का कारण यहां पर हो चुका है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, टू ग्रीस द पाम। क्या लिखा हुआ है? टू ग्रीस द पाम। पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। क्या होता है बेटा? हथेली होता है। कैसे लिखते हैं? हथेली, ऐसे हथेली होता है। अब हथेली के अंदर ग्रीस देना यानी घी डाल देना। हथेली में घी डाल देना, इसका मतलब क्या हो गया? ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या हो गया? रिश्वत। क्या? रिश्वत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? रिश्वत हो गया। तो वाटर ए ट्री, टू फ्लाई इन द स्काई, टू ऑयल ए व्हीकल, टू ऑफर ए ब्राइब। तो यहाँ पर ब्राइब या रिश्वत देना या ब्राइब देना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 45। 45 क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। टू सेट आउट। टू सेट आउट का मतलब क्या होता है? बिगिन जर्नी। सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, रवाना होना। या फिर मैं लिख सकता हूं लीव। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। बिगिन ए जर्नी, यात्रा का प्रारंभ करना। तो यात्रा प्रारंभ करने का मतलब क्या हो गया आपका? टू बिगिन जर्नी। यहां पर सही आंसर हो गया। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर यह आ गया है। यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया? एक बार फिर आ गया यहां पर, अ मैन ऑफ वेट। अ मैन ऑफ वेट, इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां पर देखिए अ मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो जैसा ये भी एक तरीके से है ना। ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, देखो अ मैन ऑफ वेट है, अ मैन ऑफ स्ट्रो नहीं है, उसका अपोजिट है अ मैन ऑफ वेट, यानी एक आदमी जिसका वजन बहुत सारा हो, है ना, जिसका वजन बहुत सारा हो। तो इसका मतलब इसमें बी आंसर होगा। और स्ट्रो की बराबर होगा तो बिना मतलब का आदमी होगा। कैसा होगा बेटा? बिना मतलब का आदमी होगा। तो ये मतलब का आदमी है क्योंकि भाई बात में वजन है इसकी, में कहते हैं ना, इसकी बात में वजन है भाई। इसी के साथ 47 की तरफ चलते हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है बेटा फूल्स पैराडाइज। क्या? फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग। अब मूर्खों का स्वर्ग क्या होता है? मूर्ख लोग जो होते हैं वो किसी भी बात पे हंस सकते हैं, कैसे बातों में मजे ले सकते हैं। तो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजन, मूर्खपूर्ण कार्यों पर भी हंसना। क्या? मूर्खपूर्ण कार्यों पर भी हंसना हैप्पीनेस वो हो गया आपका है। ठीक है बेटा। क्लासेस का टाइम आपको पता होगा, 3 बजे क्लास होती है, 4 बजे क्लास होती है, 6 बजे क्लासेस होती है, 8 बजे क्लास होगी और 10 बजे क्लास होगी। ठीक है। इसमें कंप्लीट लिटरेचर होगा, कंप्लीट 100 पेपर हूबहू होगा। ये सारी चीजें आपको जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है। इस नंबर पे ऐड होने के लिए इस नंबर पे क्या कर दे बेटा? मैसेज कर दे। और कोई भी टेस्ट सीरीज मत खरीदना आज, क्योंकि कल मैं उसकी प्राइस कम करूंगा, तो जो नहीं खरीदे हैं वो खरीदना है मत, कल ले लेना। ठीक है। तो यहां पर देखिए अ फूल्स पैराडाइज यहां लिखा हुआ है, तो ये सही आंसर है। 48 की बात करते हैं बेटा। 48 क्या कहता है यहां पर? ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर बताएं। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान देना। द फ्रेज क्लोज इन। क्लोज इन का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज इन, गो अवे, भाग जाना। क्लोज इन, गो अवे मतलब भाग जाना। फिर देखिए टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी को छोटी बनाना, यानी रिफ्रेश या कम टू द पॉइंट, डिस्प्ले या फिर ये कम टू द पॉइंट। यहां से बेटा आपका सही आंसर हो गया। कोई भी चीज है कम टू द पॉइंट यानी पॉइंट की बात करना। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है यहां तक? पहले बताओ सबके सब बच्चे। गलत जगह निशान लग गया, तुम सही जगह लगा लो, कोई बात नहीं है। बोला तो ठीक हो गया। चलो जी, इसके बाद हम बात करते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन बास्केट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सारे अंडों को एक ही टोकरी में मत रखो। मान लो टोकरी गिर गई तो सभी अंडे एक साथ फूट जाएंगे। कहते ना घर वाले की कुछ पैसे इस जेब में रख, कुछ पैसे इस जेब में रख, कुछ पैसे पीछे वाली जेब में रख, ताकि अगर एक जेब कट भी जाए तो भाई तू वापस गांव आ जाएगा, वरना लटका रहेगा बीच में।
तो अवॉइड रिस्की वेंचर्स इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन लाइफ, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ना, वन शुड ट्राई मल्टीपल थिंग्स ना, दोज वाइल। अब बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या है, बी आंसर हो गया, और क्या है, डोंट पुट ऑल योर्स, तो डोंट रिस्क एवरीथिंग, सही बात है, हर चीज का रिस्क मतलब कम कम का है। लो बेटा बिल्कुल सही बात है, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुन लो आप, यहां पर फेमिलियर बिट्स कंटेंट हो गए अपने क्वेश्चन। तो बेटा तैयार रहे, कल की क्लासेस का टाइम मैंने बता दिया है, 3 बजे क्लास होगी, 4 बजे क्लास होगी, 6 बजे क्लास होगी, 8 बजे क्लास होगी, 10 बजे क्लास होगी, ठीक है, ये नंबर है, नए बच्चे इसमें ऐड हो जाए। कल टेस्ट सीरीज का प्राइस कम करूंगा, ठीक है, तो कल ले, आज कोई ना ले, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी बात और ध्यान सुनो बेटा, क्वेश्चन सबके अटेंड करें, अगर कोई भी आपका और भी कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है और अगर वो क्वेश्चन करवा रहा है तो बेटा उसकी भी क्लासेस ले, ठीक है, इसलिए ले क्योंकि समझ में आना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है, वो तो बेचारे क्वेश्चन है जो टाइपिंग करवाते हैं खुद थोड़ी ना बनाए यार, वो तो कहीं से ले लिए क्वेश्चन, जैसे हमने लिए उसने लिए तो क्वेश्चन तो सेम है, बस अपने को तो ये देखना है कि भाई, अब जैसे दूसरी बात, लाइव क्लास नहीं ले, लाइव क्लास से क्या होता है कि हो सकता है कुछ टीचर्स है जो ज्यादा बात करते हैं, क्वेश्चन कम करवाते हैं, 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही करेंगे, तो उनकी क्लासेस आप 2x पे स्पीड बढ़ाकर क्लास होने के बाद में ले ले, टाइम की बचत होगी और मैटर ज्यादा आएगा, पर क्वेश्चन सबके अटेंड करें, सबके क्वेश्चन सोल्व करें, जिससे ये पता लगे कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई बात समझ, सबके क्वेश्चन करें। अगर कोई टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है बेटा, वो क्लास तो उससे उस टीचर की लाइव, किसी भी टीचर की लाइव क्लास उसकी नहीं ले जो 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में तुम्हें मात्र 35 ही क्वेश्चन करवा रहा हो, नहीं, क्योंकि बेटा ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए।